दर्शक बंधुओं, ये घटना झारखंड के धनबाद गांव की है। धनबाद में एक परिवार रहा करता था, जिसमें दोस्तों माता पिता के अलावा एक छोटी बच्ची भी थी। बेटी पढ़ने लिखने में होशियार और बहुत ही ज्यादा दोस्तों चतुर और चालाक भी थी। वह सोचती थी हर रोज कि वह कुछ बड़ा बनकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी और दर्शक बंधुओं, गांव समाज के लिए भी कुछ अच्छा कार्य करेगी। समाज में हो रही गलतियों और भ्रांतियों को सुधारने का वह एक अच्छा और यूनिक तरीका वह अपनाना चाहेगी। दर्शक बंधुओं, इसी सोच के साथ उसने अपने लिए एक आईपीएस की तैयारी की और उस लड़की का आईपीएस में चयन भी हो चुका था। दर्शक मित्रों, चयन होने के बाद वह ट्रेनिंग के लिए जाती है और वह ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में वह घर वापस लौटकर आती है। दर्शक मित्रों, तब उस लड़की के माता पिता उससे कहते हैं कि बच्ची, अब तो तुम्हें एक अच्छी सी जॉब पा चुकी हो और अब आपकी उम्र भी हो चुकी है कि अब आपके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख करके शादी कर लेना चाहिए। दर्शक मित्रों, इस पर वह लड़की कहने लगती है कि माता पिताजी, शादी तो हमें अवश्य करनी है, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन अभी जो मेरा लक्ष्य है उसे मुझे अभी पूरा करना है। मैं ये अभी इस समाज को देखना चाहती हूँ कि ये समाज कैसा है। अभी तक तो मैंने कुछ इस समाज में कुछ भी नहीं देखा है और मैं सिर्फ एक रूम में बैठ कर के पढ़ाई हर रोज करती रही और मैंने और कमरों में बैठ कर के ज्ञान ही ज्ञान अर्जित किया है। लेकिन माता पिताजी, समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और हमके लिए कैसे उन सब का सामना करना है, यह सब मैं सब देखना चाहती हूँ। मुझे लगभग 4-5 वर्ष तक मुझे यह अनुभव करना है, उसके बाद ही माता पिताजी मैं शादी करना चाहूंगी। पिताजी और माता, आप मुझे समझा रहे हो, लेकिन मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। दर्शक मित्रों, उसके पिताजी ने आखिरकार उससे कहा था कि बच्ची, अब तुम बहुत ही ज्यादा समझदार और होशियार और एक पढ़ी लिखी, सुशील और एक आईपीएस ऑफिसर भी बन चुकी हो। अपने फैसले आप अब खुद ही ले ले तो ही आपके लिए अच्छा होगा और अपना अच्छी तरह से ध्यान कर रखना। दर्शक मित्रों, यह सुनकर के सुनीता ने जवाब दिया कि पिताजी, आप बिल्कुल भी अब चिंता ना करें, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखकर चलूंगी। दर्शक मित्रों, इसके बाद वह लड़की संगीता अपने ड्यूटी के लिए वहां से रवाना हो चुकी है। धनबाद गांव में उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी, लेकिन दर्शक मित्रों, ड्यूटी पर जाने की बजाय उसने अपने पर्सनल ड्राइवर से कहा था कि मुझे एकांत में जाकर के किसी सुनसान एरिया में जाकर छोड़ दो। ड्राइवर साहब जो थे पहले तो थोड़ा झिझके थे, लेकिन दर्शक मित्रों, उसने आईपीएस महिला का आदेश का पालन किया। वह सुनीता के लिए दोस्तों शहर की एक सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ आया। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों सुनीता वो लड़की आईपीएस ने कहा कि अब आप सब ध्यान से सुनो कि मैं यहाँ से बिल्कुल अकेले में जाऊंगी और किसी को भी मेरे बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए आप सबको। यदि तुमने सबने किसी को कुछ बताया तो आप समझ लेना तुम्हारी नौकरी तो पक्की गई। दर्शक मित्रों, उस गाड़ी में बैठा ड्राइवर दर्द से मारे कहने लगा कि मैडम, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, मैं आपके बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा। इसके बाद दर्शक मित्रों, सुनीता ने अपने कपड़े और अपना रूप बदल लिया। उस लड़की ने, सुनीता ने दोस्तों खुद के लिए अपना रूप बदल करके एक उसने भिखारिन का रूप रख लिया। फटे पुराने वस्त्र पहन करके मैली कुचैली गंदी नीली हालत में वह बाजार मार्केट की ओर चल दी। दर्शक मित्रों, थोड़ी देर बाद धनबाद थाना था, उस थाने की तरफ पहुंची। वहां उसने थाने के आसपास घूमना और चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पुलिस स्टेशन के पास खड़े कुछ कांस्टेबल उसे देख करके हैरान और चौंके और बोले, अरे तू यहाँ क्या कर रही है पागल लड़की, कहीं और जाकर के मांग ले, यहाँ हम सबको मत परेशान कर। दर्शक मित्रों, सुनीता ने शांत स्वभाव से कहा कि आप अपना काम कीजिए, मैं किसी को परेशान थोड़ी नहीं कर रही। दर्शक मित्रों, यह लड़की कहकर वह चारों ओर थाने के आसपास टहलने लगी, जैसे कि दर्शक मित्रों वह कुछ खास जानकारी निकाल रही हो। सुनीता जो लड़की भिखारिन के रूप में थी, यानी कि उस थाने के आसपास घूम रही थी, वो लड़की हर चीज पर बारीकी से नजर रखी हुई थी। लगभग दर्शक मित्रों 40 से 50 मिनट के बाद अचानक थाने के बाहर भीड़ इकट्ठी होने लगी। भीड़ के बीच सुनीता ने एक कांस्टेबल से पूछा था कि साहब जी, बताइए यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। उस कांस्टेबल ने लापरवाही से सुनीता के लिए बताया कि एक लड़की का मामला आया है
उस लड़के का रेप हुआ है। उसका घर परिवार शिकायत लेकर के आया है, लेकिन जिसने भी यह किया है वह एक बहुत ही ज्यादा अमीर व्यापारी का लड़का है। मामला थोड़ा थोड़ा पेचीदा चल रहा है। दर्शक मित्रों, यह सुनकर के भय सुनीता एसवी मैडम के कान खड़े हो गए। उसने देखा कि भीड़ में उस लड़की का परिवार बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा चिल्ला रहा था, और वहीं आरोप की प्रभावशाली लोग अपनी वह शक्ति का प्रदर्शन दर्शा रहे थे। दर्शक मित्रों, संगीता ने पुलिस वालों की नजर से बचते हुए उस थाने के अंदर जाने की कोशिश की। जैसे ही दर्शक मित्रों वह लड़की अंदर पहुंची, वहां मौजूद अधिकारी उस लड़की को देख करके चौंक चुके थे। वहां के दरोगा साहब ने गुस्से में कहा और पूछा, अरे आप सबने इसे अंदर कैसे आने दिया? भिखारिन को, ये भिखारिन यहाँ पर कैसे आ गई? दर्शक मित्रों, कांस्टेबल घबरा गए और कहने लगे, साहब हमारी नजर इस लड़की पर नहीं पड़ी, पता नहीं और मालूम नहीं कि कब कैसे अंदर घुस गई। दर्शक मित्रों, दरोगा साहब ने उसे आदेश दिया, इसको कुछ खाने के लिए दे दो, पैसे भी दे दो और इस लड़की के लिए यहाँ से भगाओ, हमें अपना काम फाम करने दो। दर्शक मित्रों, कांस्टेबल ने संगीता लड़की से कहा था, देखिए आप यहाँ से जाइए, कुछ पैसे चाहिए तो ले ले तू, कुछ खाने के लिए चाहिए तो खा ले, लेकिन यहाँ पर मत रुक और मत बैठ। सुनीता ने उनकी बात अनसुनी करते हुए एक शांत स्वभाव में कहा कि साहब जी, मैं यहाँ थोड़ी देर रुकना और बैठना चाहती हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ और आराम फरमाना चाहती हूँ। आपको बिल्कुल भी टॉर्चर व परेशान नहीं करूंगी, बस हमको उस कोने में बैठ जाने दीजिए। दर्शक मित्रों, संगीता जो लड़की थी आईपीएस, वो पहाड़ एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और वहां से वह लड़की दरोगा जो था उसके हर गतिविधि पर नजर रखने लगी। उसने वहां पर देखा कि लड़की का परिवार रोते हुए न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन आरोपी के प्रभावशाली पिता उस दरोगा को रिश्वत देकर के मामला पूरी तरह से दबाने की कोशिश में थे। उस दरोगा ने लड़की के पिता से कह दिया, देखिए कि यदि यह मामला कोर्ट कचहरी में गया तो सालों बरसों बीत जाएंगे, कि बेहतर होगा आप सब लोग यहीं पर इस मामले के लिए निपटा लें। लड़की का पिता दोस्तों मजबूरी और लाचारी और गरीबाई में कांपते हाथों से दरोगा को पैसा देता नजर आया। संगीता मैडम जो भिखारी का रूप रखे थी, वो चुपचाप यह देख रही थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था कि वह यह जानती थी कि अब वह समय आ गया है अपनी पहचान और अधिकार का सही उपयोग करने का। गरीब माँ बाप उस दरोगा के समक्ष अपने हाथ दोनों जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे थे। माता उसकी रोते हुए कह रही थी कि साहब, हम बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपको दे पाएं, लेकिन मेरी बच्ची के साथ जो हुआ उसके लिए इंसाफ चाहिए। आप सबसे यही निवेदन है, कृपया आप सब लोग हमको न्याय दिलवा दीजिए। दर्शक बंधु, उस दरोगा ने उनके लिए उनकी वे बातों के लिए अनसुना करते हुए एक ठंडी गर्म नजर उन पर डाली। उसने उनसे कह दिया, देखिए कानून सबके लिए एक है, लेकिन यहाँ काम आसानी से नहीं बिल्कुल चलता, कि तुमसे जो भी बन पाए वह आप अबस करो, वरना आप लोग वापस लौट जाओ। दर्शक मित्रों, उधर जो अमीर पक्ष के लोग थे, जो पहले से ही दोस्तों उस दरोगा के लिए मोटी रकम दे चुके थे, वे मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनके पैसे से दरोगा का रवैया पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह अमीर लड़के के परिवार के पक्ष में बोलने लगा और कहने लगा, और गरीब परिवार को डांटते हुए कह रहा था कि तुम सब लोग अब यहाँ पर तमाशा मत करो, एक काम करो, अब तुम यहाँ पर से चुपचाप निकल जाओ, कोर्ट में जाना है तो जाइए, लेकिन यहाँ पर हंगामा मत फैलाइए। दर्शक मित्रों, गरीब पिता जो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, वह कहता है कि साहब जी, कि हमारी बच्ची के साथ में बहुत ही ज्यादा अन्याय हुआ है। आप सबसे इंसाफ की उम्मीद लेकर के हाजिर हुए थे, लेकिन आप सब तो हमें ही डांटने जा रहे हैं। क्या इस गरीब परिवार को मिलना न्याय इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है? दर्शक मित्रों, इस बीच भाई भिखारिन के भेष में बैठी हुई आईपीएस अधिकारी मैडम संगीता ये सब कुछ चुपचाप अकेले देख रही थी। लेकिन दोस्तों, उसने देखा कि दरोगा किस तरह अमीरी के पैसों के लालच में आकर के कि गरीब परिवार को प्रताड़ित करता जा रहा है। दर्शक मित्रों, आईपीएस सुनीता की महिला की आंखों में आग की ज्वाला धधकने लगी, लेकिन वह अब भी चुप थी। दरोगा गरीब परिवार से कह रहा था कि तुम सब लोग अब घर वापस लौट जाओ, मैं तुम्हारे केस को अब देख लूंगा, गहराई से पे जांच पड़ताल करूंगा और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करवा के कार्रवाई इस पर कर दूंगा। वो गरीब पिता भावुक होकर के दोस्तों कहने लगता है
कि साहब, हम तो अब आपके भरोसे बैठे हैं, हमें सिर्फ अपनी बच्ची के लिए न्याय चाहिए और कुछ भी नहीं। दरोगा बड़ी सहजता के साथ जवाब देता है, ठीक है, अब आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। दर्शक मित्रों, लेकिन जैसे ही वह गरीब परिवार उस थाना से बाहर निकलता है, दरोगा अमीर व्यापारी से पैसे लेता है और उसके दरोगा उस अमीर व्यापारी से पैसे ले लेता है और उसकी पक्ष में कार्रवाई करने की योजना एक बनाने लगता है। थाने के बाहर गरीब परिवार को बैठी हुई भिखारिन संगीता मैडम आईएसपी उन परिवार को रोक लेती है। वह उनसे पूछताछ करती है, क्या हुआ है कि पूरा मामला आप सच सच मुझे बताइए। दर्शक मित्रों, वो गरीब पिता थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए कहता है कि हम जो भी सह रहे हैं वह हमारा पर्सनल मामला है, आपको इससे क्या मतलब, अपना आप काम करो। दर्शक मित्रों, गरीब परिवार को यह मालूम नहीं था कि वह भिखारिन दरअसल एक आईपीएस अधिकारी ही है। थाने में मौजूद किसी पुलिस कर्मचारी को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि संगीता मैडम, जो वहां भिखारिन के रूप में बैठी हुई हैं, दरअसल इस थाने में नई नियुक्त हुई एक अधिकारी हैं। दर्शक मित्रों, लड़की अनीता ने फिर उससे पूछा कि आप मुझे भाई सब कुछ सच सच बताइए, मैं आपकी दिलो जान से मदद करना चाह रही हूँ, आखिर आपकी बेटी के साथ में ऐसा क्या हो गया। वो गरीब परिवार दोस्तों हिचकिचाते हुए कहने लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने वह देखा, लेकिन यह अधिकारी साफ सुथरा हिंदी में खड़ी हुई बात कर रही हैं और वे कभी कभी तो अंग्रेजी भी में कुछ कह रही हैं। वे सब हैरान और शौक हो गए। थाने के कुछ पुलिस कर्मचारी भी यह देख रहे थे और वो भी चक्के पक्के रह गए। कांस्टेबल संगीता के पास आकर के दर्शक मित्रों कहने लगे कि आप हैं कौन, हमें आप सच सच बता दें, वरना हम आपके लिए जेल में अंदर डलवा देंगे। दर्शक मित्रों, संगीता ने यह सुनते ही अपना भाई सारा भिखारिन का गेटअप उसने हटा दिया। दर्शक मित्रों, जैसे ही संगीता मैडम ने अपने असली रूप में कदम रखा था, सभी वहां के कर्मचारी हड़बड़ा गए, हक्के पक्के रह गए। वो संगीता मैडम एसपी ने दरोगा को फटकारते हुए उनसे कहा कि अब तुमने तो इस गरीब परिवार के साथ में बहुत ही ज्यादा अन्याय किया है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी ये सारी करतूतें देख ली हैं, अब आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दर्शक मित्रों, थाने के सभी पुलिस कर्मचारी सख्त रह गए। दर्शक मित्रों, वो दरोगा जो था वो घबराकर वो मैडम से माफी मांगने लगा, लेकिन दर्शक मित्रों, संगीता मैडम ने उसे सख्त लहजे में उसे एक चेतावनी दी कि अब वह लड़की गरीब परिवार को न्याय दिलवाकर ही रहेगी। दर्शक मित्रों, वो लड़की सुनीता की शक्ति देख करके सभी पुलिसकर्मी उसे सलाम ठोकने लगे। दर्शक मित्रों, अंत में जाकर के संगीता मैडम ने उस गरीब परिवार को इंसाफ दिलवाया और थाने के कर्मचारियों को उनकी लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए एक सजा दिलवाई। संगीता मैडम, जो अब अपने असली रूप आईपीएस में आ चुकी हैं, थाने के पूरे स्टाफ लाइन हाजिर करवाने का आदेश दे दिया। उसने दरोगा और सभी कांस्टेबलों को एक एक करके तलब तलब की दिया और उनके कर्तव्यों में की गई वह लापरवाही और भ्रष्टाचार के सख्त से सख्त फटकार लगवाई। वो दरोगा से मैडम ने सख्त लहजे में कहा था कि आपकी तो ड्यूटी न्याय दिलवाने की थी, लेकिन आपने अपनी वह जिम्मेदारी के लिए चंद भर पैसों में के बिक चुके और बेच दिया। अब दरोगा साहब, आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद सुनीता ने कुछ पुलिस कर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। थाने में मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यह सब कैसे हो गया। दर्शक मित्रों, लेकिन संगीता मैडम ने यह सुनिश्चित कर लिया कि हर दोषी को उसकी सजा मिले और गरीब परिवार वालों को तुरंत न्याय मिले। दर्शक मित्रों, इस घटना के बाद पूरे धनबाद शहर में आईपीएस अधिकारी संगीता मैडम की चर्चा होने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हर जगह पर बस यही बातें हो रही थी कि दर्शक मित्रों, कैसे एक आईपीएस अधिकारी ने कि एक भिखारिन का भेष बदलकर भ्रष्टाचार के लिए बेनकाब उतरवाया और गरीब परिवार को न्याय दिलवाया। दर्शक मित्रों, धर्म केवल पूजा और अर्चना तक सीमित नहीं है, एक कर्तव्य निभाने का एक मार्ग है। दर्शक मित्रों, हमारे शास्त्र विद्या में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जुर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म
उत्ताद है अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी निभाना चाहिए। ऐसे अधिकारी जो गरीबों, पीड़ितों और शोषित के लिए खड़े होते हैं, असल में दर्शक मित्रों यही लोग समाज के एक सच्चे रक्षक हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि दर्शक मित्रों यह सुनिश्चित करना भी है कि न्याय कमजोर से कमजोर तक व्यक्ति तक पहुंचे। दर्शक मित्रों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना और किसी को ठेस पहुंचाना या फिर परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, मेरा उद्देश्य केवल आप सबको जागरूक करना, सचेत करना और सचेत रहने के लिए प्रेरित करना है। दर्शक मित्रों, यह पूरी घटना ने आपके दिल और दिमाग पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया होगा कि हमारे गांव समाजों में क्या हो रहा है और हमको इन सब से कैसे निपटना चाहिए। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको सोचने और वह समझने का एक नजरिया दिखाती है, तो ऐसी और सारी कहानियों के लिए भी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य जरूर करें। हम चाहते हैं दर्शक मित्रों कि आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा अवश्य करें। कृपया निश्चितता के साथ में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। याद रखें, सचेत रहिए और सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। अपना यह कीमती समय देने के लिए दर्शक मित्रों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।